fast weight loss without any restricted diet plans and without any hardcore exercises। इस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है और इस सीरीज़ में आज मैं बात करूंगी हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस की। किस तरह का आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए और उसको कैसे लेना चाहिए। तो आज इस सीरीज़ में हम सिर्फ ब्रेकफास्ट की और मिड मॉर्निंग की ही बात करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों से बात की थी जो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं, हमारे मॉर्निंग ड्रिंक्स होते हैं, क्योंकि हम अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले या तो किसी हेल्दी ड्रिंक से करते हैं या फिर मॉर्निंग टी से करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, आप उन डिटॉक्स वाटर को या उन डिटॉक्स टीज़ को या फिर किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की उस टीज़ को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि वेट लॉस जर्नी को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कब, कैसे और कहां से शुरुआत करनी है। तो आज इस सीरीज़ में हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बारे में। ब्रेकफास्ट की अगर हम बात करें तो वेट लॉस जर्नी में अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है तो आपको एक टर्म सुनने के लिए मिली होगी कि अगर आप अपना वेट को लूज़ करना चाहते हो तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। और जनरली लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही गलती करते हैं कि अपने ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत स्पेशल होता है, जो कि आपको पूरे दिन की एनर्जी के साथ साथ जो विटामिन्स और मिनरल्स जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि उस समय पर आप अगर उस ब्रेकफास्ट के साथ एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, एसेंशियल फैट्स, सैचुरेट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इन सब को लेते हैं तो आपको पूरे दिन की एनर्जी तो मिलती ही है, साथ साथ आपको वेट लॉस करने में काफ़ी आसानी होती है। जो कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं तो हमें वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को करते हैं, लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की सही नॉलेज नहीं रखते हैं तो उसी के रिजल्ट जो होते हैं वो आपको काफ़ी ख़राब देखने के लिए मिलते हैं। तो एक छोटी सी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से कुछ व्यूअर्स अपने वेट को लूज़ करने के लिए ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये काफ़ी सारी बीमारियों को भी इन्विटेशन देगा आपके वेट के लॉस के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है। ये वेस्टर्न से आपको नाम ज़रूर पता चला होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग का, बट हमारे एशियन कल्चर में ये हमारी लाइफ का एक पार्ट थी। इसमें अगर हम बात करें कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए 16 घंटे का उपवास रखना ही रखना है तो स्टार्टिंग में तो सबसे पहली बात ऐसा नहीं करना चाहिए। 12 घंटे की फास्टिंग से आप स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि लोगों को सही टाइमिंग नहीं पता होता है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो उसको किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप अपने खाने को ऐसे समय पर बंद कर दें जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो और अपना खाना यानी कि अपनी ईटिंग विंडो उस समय आप ओपन करें जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, आप जो कुछ भी खा रहे हो वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो, मेटाबोलाइज हो और उसके साथ जो भी विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से मिले। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सूर्य के हिसाब से चलता है। जब सूर्योदय होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी जठर अग्नि भी फास्ट हो जाती है। जब सनसेट होता है यानी कि सूर्यास्त होता है उस समय पर हमारी जठर अग्नि जो होती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। और जनरली हम करते क्या हैं, रात को हम 8 बजे तक अपना डिनर फिनिश करते हैं जबकि सूर्यास्त उससे पहले हो चुका होता है। तो हम ऐसे समय पर खाना खा रहे हैं जबकि सूर्यास्त हो चुका है, जब हमारी जो अग्नि है वो मंद पड़ चुकी है और वो डाइजेस्ट खाना नहीं होगा। इसके अलावा जब हम मॉर्निंग की बात करें तो सूर्योदय के बाद, जैसे आपने मेरी मॉर्निंग टी का वीडियो अगर देखा है, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि मॉर्निंग टी हमारी जठर अग्नि को और ज़्यादा फास्ट करती है सूर्योदय के साथ। उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ब्रेकफास्ट जो होता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस में हेल्प करता है।
रादर देन कि आप देर तक खाना खाएं और फिर सुबह देर तक आप ब्रेकफास्ट करें। जब आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो आपको उतना फ़ायदा नहीं देती। तो बेस्ट टाइमिंग होता है आप 6 to 6:30 तक, जब तक सनसेट होता है तब तक आप अपना डिनर फिनिश कर लें। और मॉर्निंग में अगर आप 12 घंटे की भी बात करें तो 6 to 6:30 तक 12 आवर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 8 to 8:30 तक अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो 14 आवर्स की फास्टिंग बहुत ही सही तरीके से आप कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो भी मैं आपको कहूँगी कि वो थोड़ा सा लेट होता है। अगर आप खाते हैं उसमें तो आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती हैं, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अब हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बारे में। तो ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए हमारा, अक्सर लोग ब्रेकफास्ट में कहते हैं कि आपको हाई प्रोटीन और हेल्दी फैट्स यानी कि अनसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जब सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं तो हमारे ब्रेकफास्ट में अगर प्रोटीन और फैट का इंटेक अच्छा होगा तो हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। और ये एक बहुत ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन है अगर आप अपने वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेट लॉस में जितना पोर्शन आप कंट्रोल करेंगे और जितनी थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको लेना शुरू करते हैं दोबारा से दूसरा मील, तो आपका पहला खाया हुआ खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है और तब दूसरा आप मील लेते हैं तो वो खाना जो होता है आपको पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सपोज़ अगर हम ब्रेकफास्ट ऑप्शन की बात करें तो ब्रेकफास्ट में न सिर्फ आपका प्रोटीन और फैट का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि आपके विटामिन्स और मिनरल्स जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं, इन दोनों का समावेश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ प्रोटीन और फैट ही लिया, आपको 3 से 4 घंटे तक भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने ब्रेकफास्ट में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन के साथ विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लिया है तो आपको भूख जो है मिड मॉर्निंग तक लग जाएगी। और ये बिल्कुल सही तरीका है अपने वेट को लूज़ करने का। तो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया भी था कि अगर आप किसी भी नट बटर के साथ यानी कि कैश्यू नट बटर हो गया, आलमंड बटर हो गया, पीनट बटर हो गया, जो हेल्दी होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, आप होममेड बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ आप किसी भी तरह के फ्रूट को रखकर, यानी कि पहला ऑप्शन हो गया आपका बनाना सैंडविच, एक ऑप्शन हो सकता है आपका स्ट्रॉबेरी सैंडविच, सीज़न के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। उसके अलावा जितने भी सॉफ्ट फ्रूट होते हैं, यानी कि अगर हम मैंगोज़ की भी बात करें तो मैंगो सैंडविच भी आप ले सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा मैंने बोला था कि मैं आपको अदर ऑप्शंस जो है वो ब्रेकफास्ट के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो इसमें नेक्स्ट आ जाती हैं स्मूदीज़ वगैरह, जैसे कि ओट्स बनाना स्मूदी आप ले सकते हैं। उसमें मल्टीग्रेन ब्रेड की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें आप अच्छे आलमंड्स डाल सकते हो सोक्ड, या फिर कोई भी किसी भी तरह के सोक्ड नट्स एंड सीड्स, बनाना एंड स्वीटनर के लिए आप डेट्स का यूज़ कर सकते हो और रोल्ड ओट्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी स्मूदीज़ बना सकते हैं। एप्पल स्मूदी के लिए भी आपको नट, एप्पल एंड मिल्क की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आप बना सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें आपको प्रोटीन, फैट और विटामिन्स, मिनरल के साथ साथ आपको प्री एंड प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं, जो कि आपको वीक में 2 से 3 बार लेना ही चाहिए। सपोज आपका वेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपके गट के अंदर हेल्दी प्रोबायोटिक्स नहीं है, हेल्दी प्रीबायोटिक्स नहीं है, यानी कि हेल्दी माइक्रोब्स है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको प्रोबायोटिक्स भी अपनी डाइट के अंदर ऐड करने चाहिए। और वो ऑप्शन है आपका ओवरनाइट ओट्स, यानी कि रात को दही में आप ओट्स, जो भी आपके पास नट्स एंड सीड्स अवेलेबल है वो, साथ में किसी भी तरह का कोई स्वीटनर, या फिर आप मॉर्निंग में उसमें हनी भी डाल सकते हैं, उन सब को रात को आप एक साथ डिप करके फ्रिज में रख दीजिए। मॉर्निंग में आप उसको निकाल कर उसमें कोई भी सीजनल फ्रूट आप डाल सकते हैं, जैसे आपके बेरीज़ हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लूबेरीज़ हो गई, या फिर बनाना हो गया, और इस तरह के ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रूट्स के।
और उसको आप ले सकते हैं। उसमें आप हनी भी डाल सकते हैं। इट इज़ वेरी डिलीशियस, वेरी हेल्दी एंड फुल ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक्स विद हेल्दी फैट्स एंड हेल्दी प्रोटीन ऑप्शंस। तो ये भी ऑप्शन आप लोगों के लिए है। इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग में स्वीट ही नहीं खाना चाहते, आपको कुछ सॉल्ट का इंटेक करना है, तो ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ आप बेसन का चीला बना सकते हैं, मूंग दाल का चीला बना सकते हैं, ओट्स का चीला बना सकते हैं, या फिर सिंपल जो होता है सूजी यानी कि सेमेलिना का भी आप जो चीला होता है वो बना सकते हैं। ढेर सारी सब्जियां डालकर आप पोहा या फिर उपमा भी बना सकते हैं। इसके साथ आप इसके अंदर पनीर या फिर टोफू या फिर आप बॉइल्ड काला चना वगैरह ये सब भी ऐड कर सकते हैं, फिर हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन के लिए। तो इस तरह के ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे ही ऑप्शंस वेजिटेरियंस के लिए होते हैं। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अपनी डाइट के अंदर एग वाइट वेजिटेबल ऑमलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर होल एग वेजिटेबल ऑमलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप टोस्ट भी ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। और इसके अलावा आप चिकन सैंडविच, एग सैंडविच, पनीर सैंडविच विद हेल्दी ग्रीन चटनी, हमस, या फिर आप ताहिनी के साथ भी इन स्प्रेड्स को बना सकते हैं। हेल्दी स्प्रेड्स का ही हमेशा इस्तेमाल कीजिए जब आप चटनी बनाते हैं। तो हेल्दी ऑप्शंस आप पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। हमस बहुत अच्छा होता है जो कि छोले के साथ बनाया जाता है। तिल के साथ बनाई जाती है ताहिनी, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है स्प्रेड के लिए। ग्रीन चटनी या फिर टमाटर की रेड चटनी तो आप जानते ही हैं कि अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा हम स्प्रेड में हंग कर्ड प्लस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं एक हेल्दी वे में। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे ब्रेकफास्ट के। तो इस ब्रेकफास्ट में आप पोर्शन कंट्रोल के साथ अगर आप इसको लेते हैं, सपोज आप सैंडविच ले रहे हैं तो 2 ब्रेड स्लाइस के सबसे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। यदि आप इसमें बनाना सैंडविच या फिर स्ट्रॉबेरी सैंडविच ले रहे हैं तब भी आपको यही करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप किसी चीला या फिर उपमा के लेते हैं तब भी आपको 1 कटोरी ही लेना चाहिए पोर्शन कंट्रोल के साथ। तो डेफिनेटली आपका वेट जो है वो लूज़ होगा, क्योंकि कैलोरीज जो है वो आपको उससे भी अच्छी मिल जाएंगी और आपको नींद भी नहीं आएगी, जैसे कि ब्रेकफास्ट के बाद अक्सर होता है। तो ये ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस थे। इसके बाद हम बात करेंगे मिड मॉर्निंग के बारे में। मिड मॉर्निंग आपका हमेशा ही होना चाहिए एक हेल्दी रीजनल एंड सीजनल फ्रूट, जो आपके रीजन में मिले, जो आपके सीजन में मिले वो फ्रूट, या फिर उसकी स्मूदी, या फिर कोई अच्छा सा जूस भी आप ले सकते हैं। 1 कप जूस, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये नहीं कि आप जूस ले रहे हैं तो आपको पूरा ग्लास भरकर ही लेना है, नहीं। हो सके तो आप उसको फाइबर के साथ ही खाइए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जूस भी ले सकते हैं। इसके साथ क्योंकि हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, तो आपको इसके साथ किसी भी तरह के हेल्दी फैट्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, और इसमें मैंने बात की आप लोगों से ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा हेल्दी वेट लॉस जर्नी के लिए, वो होगा लंच को लेकर। आई होप आप अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की स्ट्रैटेजी को भी समझ गए होंगे और इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं करेंगे। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय।